पहला सवाल इसने कह दिया आकृति में। जब भी सवाल में आकृति में कहेगा इसका मतलब सवाल में आकृति आपको दी होगी, आपको नहीं बनानी। दो तरह के सवाल हमारे पास, एक जिसमें सवाल पढ़ के हमें आकृति बनानी है, एक जिसमें आकृति सवाल में दी है और हमें सवाल हल करना है। तो यहाँ पर हमें सवाल में ही आकृति दे रखी है। क्या है आकृति? ए बी, एक रेखा है, सी डी दूसरी रेखा है, इसको एक तीसरी रेखा काट रही है। क्या नाम रखते हैं इसका? क्या नाम था इसका? तिर्यक। दो समांतर रेखाओं को या दो रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा है। एक हमने बताया था कि दो रेखाएं अगर छेद करती हैं तो ये आमने सामने के कोण कैसे कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले तो देखो दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख। तो y कोण किसके बराबर आ जाएगा? 130 क्यों होगा? इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा पे दो आसन्न कोण बन रहे हैं। एक सीधी रेखा पर एक कोई किरण खड़ी है, ये दोनों कोण कैसे आसन्न कोण, कैसे कोण कहलाते हैं? ये एक रेखा पर बनने वाले रैखिक युग्म। हमने बताया था जब भी किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी है और ये दो कोण बन रहे हैं, ये कोण कैसे कहलाते हैं? रैखिक युग्म। और इनका योग कितना होता है? तो x प्लस 50 डिग्री कितने के बराबर होगा? 180। क्यों होगा? कैसे होते हैं? ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 130। अब x भी 130 है, कोण का निशान लगा दो, और y भी 130 है। अब x इस रेखा जो तिर्यक है उसके एक तरफ है और y तिर्यक के दूसरी तरफ। तो ऐसे कोण कौन से कोण कहलाते हैं जो जेड में बनते हैं? ये वाले हो या ये वाले हो, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। एक के अंतर पर एक इधर एक इधर। रैखिक होते जब यहाँ पे बनने होते, एक रेखा पे कहाँ बन रहे हैं? रैखिक जो होते हैं वो एक ही जो किरण होती है उसके दोनों तरफ बनते हैं। तो जैसे ये रेखा है, इस पे ये किरण है, एक इधर बना तो एक कहाँ बनना चाहिए था? इधर। यहाँ तो दूसरी किरण आ गई। तो दो कोण, दो किरणें होती है तो नहीं बनता है रैखिक। रैखिक तो एक रेखा पे एक किरण होती है तब। जैसे ये एक रेखा पे एक किरण है, ये दोनों कोण कैसे बने? रैखिक। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाला कोण किसके बराबर है? इस कोण के बराबर है। ये भी 130 है और ये भी 130 है। एकांतर कोण कैसे हैं? बराबर है। पहली बात तो पहचान हो गई कि एकांतर है। संगत कौन से होते हैं? इधर वाला और इधर वाला, है ना। अंतर कौन से होते हैं? दोनों अंतर वाले एक ही तरफ। और एकांतर कौन से होते हैं? तिर्यक के एक इधर और एक इधर। अंतर कोण जो है वो एकांतर अंतर कोण होते हैं। कल हमने दो बातें बताई थी कि यदि रेखाएं समांतर दी हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और यदि रेखाएं हमें पता नहीं क्या है, ये दो रेखाएं हैं और इसको तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर अंतर कोण आपस में कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। कोण x जो है बराबर है कोण y। यानी क्या मतलब है इसका? एकांतर अंतर कोण कैसे है? बराबर है या समान है। अतः कौन सी रेखा? रेखा AB किसके समांतर होगी? रेखा CD के कैसी होगी? समांतर होगी। यानी इसको इस तरह से भी लिखते हैं, रेखा AB समांतर रेखा, क्योंकि कोण x बराबर है कोण। यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, क्योंकि x और y जो थे वो एकांतर अंतर कोण थे
और यदि एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समांतर। और रेखाएं समांतर दी होती हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर। ठीक, ये आप देखिए। फिर में आपने कल हमने आपको समझाई भी थी और लिखने के लिए भी दी थी, तो आप देखिए फिर में 6.3 यहाँ पर फिर में 6.3 का कथन लिखोगे आप। मिल गई? पेज नंबर 122 पर क्या कह रही है फिर में? यदि एक तिर्यक रेखा के दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, ये कथन आप यहां पर लिखो। अभी मैं चेक करूंगा। आगे बढ़ो। सवाल नंबर, यहां भी इसने कह दिया है कि आकृति में देखना है तो आकृति बना लो। ए बी दूसरी समांतर रेखा है सी डी, तीसरी समांतर रेखा है ई। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। और कैसे काट रही है? ये कोण x है, ये कोण y है, ये कोण z। और साफ साफ इसने बता दिया ए बी समांतर है सी डी के, तथा ये बात आपको ज्ञात है, सवाल में बता दें। ठीक है, और सी डी समांतर है ई एफ। यानी ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये वाली रेखा आपको दिया है y अनुपात z बराबर 3 अनुपात। ये अनुपात भी आपको दे रखा है। x का मान क्या करना है हमें? तो x का मान ज्ञात करना है। हमारा काम है x के मान को ज्ञात करना, जबकि हमारे पास जानकारी है ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, और ये तिर्यक है, ये कोण x है, ये y है, और ये। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो। तीन, ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर, ये तिर्यक है, ये x है कोण, ये y है और ये z। y और z का अनुपात कितना है? तो आपको x का मान। चलो शुरू करो। अच्छा, ये दोनों कोण कैसे हैं भाई? ये वाला कोण y है तो ये कितना होना चाहिए? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर इसका नाम रख दूं कुछ? इसने कोई नाम रखा नहीं है, मैं रख देता हूँ अपने पास से P Q R। ये हमने अपने पास से इसका नाम रख दिया। आप देखिए कोण, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के शीर्षाभिमुख है, तो मैं लिखूंगा कैसे? मैं कहूंगा कोण सी क्यू डी क्यू पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू सी। ठीक है, और पी क्यू सी कोण कितना दिया है मुझे? y। तो कोण डी क्यू आर कितना हो गया? y। अच्छा, ये रेखा इस रेखा के समांतर बताइए, और ये क्या बताया इसने? तिर्यक। तो अगर ये तिर्यक है तो ये दोनों कोण कैसे हुए? तिर्यक के एक तरफ अंतःकोण। कैसे कोण कहलाते हैं? अंतःकोणों का योग कैसा होता है? 180। ठीक है, आप कहेंगे क्योंकि कोण y तथा कोण z कैसे है? इनको कहते हैं किरमागर अंतःकोण है, क्योंकि कौन सी रेखा समांतर है? CD समांतर है किसके? EF के, तथा कौन तिर्यक है? PRA क्या है? तिर्यक। और जो रेखा कह रहे हैं तो इनके ऊपर ये वाला निशान भी लगा रहा। कोई समस्या? अब जब ये किरमागत अंतःकोण है तो इनका योग कितना होगा?
चाहो तो कोण का निशान लगाओ, चाहो तो मत। ठीक है, नहीं लगा ऐसे। अच्छा ये बताओ क्या दिया है हमें, क्योंकि y अनुपात z कितना है, ये बात हमें जानते हैं। तो अगर ये अनुपात दिया है तो y का मान कितना आ जाएगा 3a और z का मान 7। क्यों, जहां ये क्या है अनुपातिक। तो आप जानते हैं कि जब भी हम अनुपात दिए होते हैं हम एक अनुपातिक नियतांक मान लेते हैं, और अनुपातिक नियतांक से उस अनुपात को जब हम गुणा करते हैं तो वो मान निकल आता है जिसका अनुपात दिया होता है। ये अनुपातिक नियतांक माना 3 को कैसे गुणा करना, 3 के किसका मान होगा y का, क्योंकि पहले y आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है z आ रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब हमारे पास था क्या, हमारे पास था y प्लस z बराबर, y का मान कितना है, z का मान कुल कितना हो गया 10 के, k का मान कितना निकला 180 बटे 10, k का मान कितना आया 18। जैसे ही k का मान आया y का मान कितना निकल आएगा 3k था, तो 3 गुणा 18, 18 पार आता है, और 7 बराबर z कितना 7k, 7 गुणा 18, कोई दिक्कत। अब y का मान भी निकल आया, और लेकिन हमें किसका निकालना था x। कैसे निकलेगा आप देखो, ये x है और ये क्या है y। ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये त्रियक है, ये एक त्रियक रेखा के एक ही तरफ अंतःकोण, तो त्रियक रेखा के एक ही तरफ अंतःकोण क्या कहलाते हैं, क्रमागत अंतःकोण, और इनका योग कितना होता है इधर आया। अब आप कहेंगे क्योंकि x प्लस y बराबर 180, क्योंकि x तथा y कैसे हैं, ये बात लिखनी बहुत जरूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा अंतःकोण। और ये भी बता दो इनका योग 180 क्यों हुआ, क्योंकि AB रेखा समांतर थी किसके, और कौन त्रियक है PR, त्रियक रेखा। जैसे रेखा शब्द लिखा इसके दोनों तरफ ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, वरना रेखा खंड हो जाएगा। तो y का मान कितना है, तो x का मान कितना आ जाएगा 10 × 4 = 6 और 7 × 5 = 1।